इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इन्वायरमेंट इस वक्त जो स्मोक, मैं खुद भी स्मोक का पेशेंट होता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। स्मोक जो है वो हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है, उससे निकलने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी पे आना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और किसी भाई को भी सवाल है तो पूछे, किसी ने लगा भी लिया हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई हो तो भी हम उसके हेल्प में तैयार हैं। हमारा पूरा मुल्क एक नेटवर्क है, तमाम शहरों में हमारे नेटवर्क के साथी हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर उनको मसला आ गया है तो कोशिश करते हैं कि उसके साथ भी मामला को सीधा करने का। अगर आपको एक्सपीरियंस दूसरा है, नहीं चल रहा, पैनल काम नहीं चल रहा, वो भी हम उसको सर्टिफाई करके मदद में कर सकते हैं। किसी दोस्त को फिर आपको सवाल करना हो तो पूछ ले। आप जो कन्वेंट में जब सूरज गुरूब होने पर जाता है तो होता है कि उसमें पानी कम कर जाता है। बिल्कुल करते हैं। अगर ऐसा इन्वर्टर है जो साथ में दूसरी एनर्जी है, बिजली है, उसको भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे पंप इन्वर्टर भी हैं जिसको कहते हैं सिंक करना। सिंक दोनों को मिला के चलाना। बिजली मिली हुई है, ऑटोमेटिक होगा, ये आप ऑन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक होगा। सूरज की रोशनी आएगी, सूरज को सेंस करेगा। जब उसको वोल्टेज अब हो जाएगा सोलर के, सूरज के वोल्टेज बढ़ेंगे, डीसी करंट वोल्टेज बढ़ेंगे, वो बिजली को छोड़ देगा, शेयरिंग करेगा। उसको रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं। और वो बिजली के साथ मिलकर चल रहा होता है। बिजली की कमी बेशी हो, सोलर की कमी बेशी होगी तो बिजली मिल जाएगी उसके अंदर। अगर बिजली ऑन है तो बिजली ऑन है, बिजली अवेलेबल है, वहाँ पे अपने ब्रेकर भी ऑन किया हुआ है, तो बिजली का मिला के चल रहा है। अगर आपको 24 घंटे चलाना है तो अब बिजली सुबह के टाइम में, रात से बिजली भी चल रहा था, सुबह सूरज आ गया, रोशनी आनी शुरू हो गई और वो उसके अंदर बिजली में छोड़ना शुरू किया तो सोलर पावर आनी शुरू हो जाएगी। दिन भर चल गया, 4 बजे के बाद वो उसकी पावर कम होनी शुरू हो जाती है। वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर, फ्रिक्वेंसी नीचे आ गई है, पानी की मकदार कम हो जाएगी। अगर फ्रिक्वेंसी पूरा करने के लिए बिजली अगर आपने उसको दे दी है तो बिजली मिलती जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी पूरी रहेगी। 50 पे चलेगा, 50 हर्ट्ज पे, 50 चक्कर पे, उसी तरह से पानी की मकदार नहीं रहेगी। इसका और ऑप्शन भी होता है कि जिन इन्वर्टर के अंदर सिंक का ऑप्शन नहीं है, रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, इसमें बिजली के कनेक्शन भी देके ब्रेकर चेंज करके शुरू कर लेते हैं। या चाहें तो शाम के, रात को अगर पानी के टाइम आपके पास ऐसी फसल है वो पानी ज़्यादा चाहिए, दिन में निकल गया, रात को क्या करेंगे? शेयरिंग वाला या दूसरा साधन है, इसमें कीमत का कितना फर्क तकरीबन कोई डबल है। डबल है वो 35 का है, वो 70 का नहीं, वो तो डबल से ज़्यादा पड़ता है, कंपनियाँ लगे हैं सब चाइना की, लेकिन एक कोई क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, सर्टिफिकेशन ज़्यादा है। जितनी सर्टिफिकेशन बढ़ती जाएंगी कीमत बढ़ती जाएगी 100%। अब एक छोटी मिसाल देखें, पाकिस्तान दुनिया किसी भी हिस्से में चले हैं, एक गाड़ी का पार्ट जब खरीदते हैं ना, वो पार्ट नंबर पे खर्च मिलता है। पाकिस्तान में सैंपल दिखा के मिलता है, कोई वजह होगी, हम उस जगह पहुँच ही नहीं सके अब तक। हम अपने देसी स्टाइल में चल रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्वालिटी के सामान मिल रहा है मार्केट में। जो उस बेचने वाले को मिलता है, सैंपल मांगता, सैंपल चेक करके वेरीफाई करता है, ये मिल जाएगा इसके अंदर। हालांकि दुनिया जहाँ में पार्ट नंबर से कुछ वेरीफाई होता है, उसी नंबर दिखता है, कैटलॉग उनके पास होती है। यहाँ पर सिलसिला थोड़ा चेंज है, हमें उसमें एडजस्ट करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँच जाए। हमारे सारी कंपनी के साथ हमारा रब्ता है, लेकिन किसी कंपनी के प्रोडक्ट हम बेचते नहीं है पैसे, इस किसी तकरीब में नहीं बेच सकते। सोलर के हमारी एग्जीबिशन होती है जहाँ भी लाहौर, इस्लामाबाद क्या की, वहाँ हमारा स्टॉल होता है, वहाँ पे हमारे सारे टीम मेंबर बैठे होते हैं पूरे मुल्क से। हम आपको प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, और यहाँ भी हमारा मकसद किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, सिर्फ आपको मालूमात फराहम करना है कि आपके हाथ क्या है और आप कैसे अपने हकूक़ कैसे ले सकते हैं। मुझसे भी अगर सामान मांगेंगे तो आप डिमांड करें मुझसे, ये मुझे मालूम है, मुझे लिख के दो आप। उसका बिल भी होगा, पक्का बिल भी होगा, लिख के देगा, फिर आप वेरीफाई करें। आप पढ़ाई के वेरीफाई करना और सामान लेने से पहले वेरीफाई करें। अगर कहता है मैं यंगली पैनल लगा के दे रहा हूँ आपको, तो यंगली की मुझे डीजी कॉपी दिखाओ पहले, कस्टम की ले या वहाँ से जो भेजा है माल, जिस कंपनी के नाम आया है वो कंपनी फोटो कॉपी दिखाएगी आपको, अगर जेन्युइन हो। और जेन्युइन नहीं है तो फिर मैं पैनल आता है बाहर से बगैर स्टिकर के, वो नॉवेल्टी पिंडी मार्केट चले हैं, आपको हर एक जगह पड़ा होगा, स्टिकर नए नए लगे होते हैं, स्टिकर भी लगाने पड़े होते हैं, जो आप बोलो स्टिकर लगा के दे देंगे। और हमारा रीसेलर जो है स्कॉलर जो है ना देसी, वो
अपनी मर्जी का स्टिकर लगवा के लाता है, जिसकी एक घंटे की गारंटी नहीं है, जिसको गारंटी बोले घंटे वारंटी भी नहीं उसकी। वहाँ से दुकानों से निकला, गोदामों से, वहाँ से घर के खत्म। अब आपको किस बेस में 10 साल की गारंटी है, 25 की गारंटी दे रहा है? जो कहता है मैं हूँ, मैं तो पता ही नहीं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, वो कैसे गारंटी देता है? कंपनी होती है, कंपनी बंदा चला भी जाए, मूव कर जाए, स्विच कर जाता है किसी और कंपनी में, ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसको कंपनी खड़ी होती है, कंपनी की वारंटी कवर करके लेती है, बिल आपका सब कंपनी कवर करती है। लेकिन एक दुकानदार अगर कहता है कि मैं करूँगा और पिछले साल से कारोबार शुरू किया, आप कैसे तो आपको करेंगे सर? सस्ता भी दे, क्या आप भरोसा करेंगे कि वो आपके साथ गाँव में चलेगा या अगले साल कोई और काम ना करो? उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। किराए की दुकान है, वो दुकान बंद करके कहीं और जाकर दुकान खोल लेगा, आप पकड़ नहीं सकते। ये बी ग्रेड और सी ग्रेड वाले जो काम करते हैं, ये भी तो कंपनी ही करती है। नहीं, कंपनी नहीं करती। क्यों बेचते हैं? वो जब मैंने आपको बताया, सभी साहब ने बताया कि ये कंपनी जब माल बनाती है, सीरियल नंबर से लग जाता है, लगने के बाद वो तोड़ के नहीं फेंकते, मामूली रिजेक्शन कहलाती है, मामूली लोग बनावट में फर्क आ गया, फ्रेम टेढ़ा लग गया, पीछे जंक्शन बॉक्स टेढ़ा लग गया है, या उसके वोल्टेज पूरे नहीं है। हर पैनल के अपने वोल्टेज होते हैं। अगर कंपनी की वेबसाइट देखेंगे तो हर कंपनी का वोल्टेज एक ही होगा हर पैनल के, अगर क्वालिटी निकली, और जो रिजेक्शन वाला माल का वोल्टेज का फर्क मिलेगा। अब वोल्टेज का फर्क भी आता है, वो जिसको रिजेक्ट कर दिया वो तोड़ के नहीं फेंकेंगे, वो सेकेंडरी माल देंगे। सर जी, उसका मैं छोटा सा जवाब आपको दे देता हूँ। पाकिस्तानी, मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने 2011 में एक सोलर सिस्टम लगाया, उस पर पेट्रोल पंप था, उस पर सिस्टम लगाया। मैंने नराडा बैटरी की एक इम्पोर्टर से, कराची से, जो ऑयल एंड गैस कंपनीज को वो मटेरियल प्रोवाइड करती है कंपनी कराची में, वो प्रोफेशनल है। मैं कराची में जॉब करता था, मेरे रेफरेंस में था, तो मैंने उनसे मटेरियल लिया, एक साइड पे मैंने लगाया, नराडा ड्राई बैटरी मैंने लगाई। उसमें वो ड्राई बैटरी मेरे पास तकरीबन उस क्लाइंट के पास 5 साल चली है। लोगों का ये एक माइंडसेट हो चुका है कि ड्राई बैटरी पाकिस्तान में चलती नहीं है, लेकिन मैंने 5 साल, उसकी डिज़ाइन लाइफ 8 साल की थी, 5 साल मैंने उसको यूज़ किया, क्लाइंट ने भी यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद आज मैं नराडा ड्राई बैटरी लेता हूँ मार्केट के अंदर से, तो वो 3 माह या 6 माह भी नहीं चलती। उसकी वजह ये है कि जो मैंने कराची से मटेरियल लिया वो प्रोफेशनल बंदा था, जो ऑयल एंड गैस कंपनी का मटेरियल देता था। जो लाहौर में बैठे हुए लोग हैं या किसी और जगह पर बैठे हुए, मुझे हर जगह पे एक अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो इन्वेस्टर हैं। ये इन्वेस्टर हैं बेसिकली, जिन्होंने पैसा फेंका, मटेरियल नहीं देखा, पैसा फेंक के सामान लेके आए। उसको नहीं है कि जी एंड यूजर के साथ क्या होगा, उसको ये है कि बस मेरा मटेरियल सेल होना चाहिए, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। जो कराची में बैठा हो, मैंने उससे ये अज्यूम किया कि जो कराची में बंदा बैठा हुआ था वो प्रोफेशनल था। ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे जॉब करते हैं, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साबुन गैस लेते हैं। वो एक एक चीज़ को जज कर रहे होते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उसके 100% डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ लेके मटेरियल लेते हैं। तो वो जो बंदा था वो प्रोफेशनली काम कर रहा था, यहाँ पे इन्वेस्टर था। अब ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, चाइना के ये एक मोबाइल है, मैं एक कैलकुलेटर की मिसाल देता हूँ, कैसी का एक मोबाइल ले लें, किसी अच्छे बुक सेलर से लेंगे, अगर वो कैलकुलेटर 600 रुपये का आपको मिलता है, 1000 रुपये का आपको मिलता है। सेम 100% डीटो कॉपी उसकी आपको 60 रुपये में 100 रुपये मिल जाती है। क्यों? वो पठान ने बैग डाला हुआ है, हाथ में पकड़े हुए, शॉप्स के सामने से गुजर रहा है, वो आपको ज़्यादा देता जाता है। वो आपका 10 दिन भी नहीं गुजारता। लेकिन वो जो कैलकुलेटर मैंने किसी बुक शॉप से लिया, अच्छी शॉप से लिया, वो मेरे पास साल भी चल जाता है। फ़र्क ये होता है कि मैं अगर बल्कि इन्वेस्टर हूँ, चाइना के यहाँ मटेरियल लेने के लिए, मैं पूछता हूँ जी मुझे ये कैलकुलेटर चाहिए, चाइना वाले कहते हैं हम बना के देंगे। कितने का जी? 500 रुपये का। जी महंगा है, कम करें, आपको कितने का चाहिए? मुझे तो ये 50 रुपये में चाहिए, बना देंगे। उन्होंने बनाना है, चाइना मार्केट है सर, पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ चाइना। जो चीज़ आप उनसे कहते हैं वो बनाते हैं, वो ऐसा तो सर करते ही नहीं है ना। ये मेरे दोस्त ये चाइना में होते, कल 2 दिन पहले हैं, 4 माह वहाँ पे हैं, हमारे साथ ही हमारी टीम का हिस्सा, हमारी इम्पोर्ट को भी देखते हैं, जो फैन इंडस्ट्री है वहाँ पर मटेरियल लेते हैं। तो बार वहाँ पे ऐसा सर वो नहीं करते, उसी तरह से ऐसा करके बना देंगे। अब वो हमारे यहाँ पे आके किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो तो हमारा ज़मीर है ना कि हम किस तरह से सेव करें। ये इसी तरह से हो रहा है, सोलर पैनल के साथ भी इसी तरह से हो रहा है। अगर आप A ग्रेड लेते हैं तो चाइना देता है,
चाइना मैं मिसाल ये कोट किया करता हूँ कि चाइना पहले मुंह देखता है फिर थप्पड़ मारता है, जैसा मुंह वैसी पेड़, ऐसा करता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने अपना मुंह कैसा दिखाना है, कैसी चीज़ हमने उनसे लेनी है। जी जी चलिए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत पैसा लोगों ने इस पर लगाया हुआ है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम अपनी पॉकेट से कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से जो होता है कोशिश करते रहते हैं। हमें रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है कि रुकिए किसी तरह से। सर, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी है ना, मैं कराची में था सीमेंस कंपनी में, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी ना होने के लिए भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया जाता है कि किसी तरह से बिजली का बहरान रहे। ठीक है, अब बिजली पूरी हुई है ना कुछ बेहतरी आई है, नहीं पूरी हुई है कुछ ना कुछ बेहतरी आई, सबको नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान सोलर इंडस्ट्री का हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान यूपीएस इंडस्ट्री का हुआ, बैटरी इंडस्ट्री का हुआ। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी खुश हैं कि जी एंड यूजर को, हमें आम बंदे को उसका फ़ायदा मिला और मिलना चाहिए, हमारा हक है। अब उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? सर, जो मतलब पैसा फेंकता है ना, वो कोशिश करता है कि हमारी चीज़ बिके। जनरेटर बिकते थे, ऑयल बिकता था, अब उसको रोका गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी पूरी है तो अब सोलर को भी रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। सर, हम तो कोशिश करते हैं कि सोलर के ऊपर ड्यूटी। इसका फायदा बता देना, आप एक 5,000 का डीजल आप साधते हैं इस पे इंजन पे, तो वो 6 लाख या 8 लाख का सिस्टम हम लगवाते हैं सोलर का जी, तो वो 10 साल या 20 साल चलता है। जी जी, वो एक दिन में वो कितनी हमारी बचत करेगा जिम्मेदारों की, और शाम जो है कितनी वो बचत करेगा। 5,000 का डीजल सकता है एक पंप पे, एक दिन में। हाँ जी, तो ये कितना उधर तुम्हारा 5,000 का होगा, इधर कितना होगा? सर देखिए, ये आप कितने इंच के ट्यूबवेल के लिए बात करते हैं? मैं 10 HP 10 HP के लिए बात करते हैं ना। 10 HP के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि अगर खर्च किया आपकी तो 7.5 लाख रुपये की कॉस्ट बनती है ना, 7.5 लाख रुपये की कॉस्ट है। अगर आप A ग्रेड मटेरियल लगाते हैं तो आपको तकरीबन 7.5 लाख का आपको सिस्टम लगता है कम अज़ कम, अगर फिक्स स्ट्रक्चर लगाते हैं तो 5,000 आप डेली का काउंट कर रहे हैं। अगर आप एक महीने में अगर आप करते हैं तो 1,50,000 रुपये आपकी कॉस्ट बन जाती है, आपके कहने के मुताबिक 1.5 लाख बन गया, 1,50,000, 1.5 लाख बन गया। अगर आप साल के अंदर आप 6 महीने भी यूज़ करते हैं तो समझ आपके पैसे पूरे हो गए। एक साल के अंदर आपके पेमेंट हो गया। उसके बाद आपने रेगुलरली उससे फ़ायदा लेना है। मैंने एक तकरीबन 2011 में एक सोलर सिस्टम लगाया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी बड़ी साइट थी, उस वक्त उनका तकरीबन 12 से 13 लाख रुपये की कॉस्ट आई 2011 में। मुझे नहीं उन्होंने बताया, मुझे एक रेफरेंस के लिए उन्होंने बताया कि एक दोस्त आए, उनको सिस्टम चाहिए, आप आइए। अब वो जो दोस्त हैं जिनका मैंने सिस्टम लगाया था 3-4 साल में, 3-4 साल बाद वो सामने वाले बंदे को बता रहे थे जिसको वो मुझे रेफर कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैंने इनसे सिस्टम लगवाया, मेरा बिजली का फ्यूल का खर्चा जो आता था, डीजल का जो खर्चा आता था मंथली, वो 1,15,000 से 1,20,000 आता था मंथली, और मेरा बिजली का बिल जो था वो तकरीबन 15 से 30,000 के दरमियान में मेरा आता था। अब तकरीबन 1.5 लाख उसकी कॉस्ट बनती थी। वो कह रहा था कि आज 4 साल हो मुझे सिस्टम लगाए हुए, तो 4 साल मेरा अब जो बिजली का सिर्फ बिल आ रहा है 10 से 15,000 रुपये आता है। सिर्फ मेरी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से चल रही है, अब 10 से 15,000 अगर फर्ज किया उसका 1 लाख भी बचता है तो सर 12-13 लाख रुपये की कॉस्ट 1 साल में उसने निकाल दिया। उसने कहा 1 साल मैंने उससे खर्चा कर लिया एडवांस में, अपनी एडवांस में इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने परचेज कर लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना ली, आज मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आज इससे बेनिफिट ले रहा हूँ। अब तो उसको देखना, अगर वो 15 साल या 20 साल भी चलता है वो ऑटोमेटिकली उससे बेनिफिट ले रहा है। ये सब पता कब चलता है? पता उस वक्त चलता है जब आपके ट्यूबवेल का खुदा न खासा इन्वर्टर खराब हो गया, एक दिन के लिए आपका सोलर ना चले, आपको डीजल चलाना पड़ता है, फिर आप कहते हो इसको करें, इसको जितनी जल्दी हो सकता है नया लेके रखना, एक मेरे पास स्पेयर बड़ा होना चाहिए, ये ना मान लो। जब आपने नहीं लगाया और जब आपका चलता जा रहा है फिर कहते हैं ये तो एक आम सी आइटम है। पता चलता है जब आपके घर की बैटरी खराब हो जाए, बैटरी खराब होती है तो फिर पता कहता हो घर वाले जब जानते हैं ना कि ये हो गया कि बिजली बंद होगी तो अंधेरे में बैठे रहे, फिर आपको पता चला इसका बेनिफिट है।
सोलर बेनिफिशियल है, ग्रीन एनर्जी इसका बेनिफिट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इन्वायरमेंट इस वक्त जो स्मोक, मैं खुद भी स्मोक का पेशेंट होता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। स्मोक जो है वो हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है, उससे निकलने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी पे आना पड़ेगा। जापान, जर्मनी, इटली, समझ लें कि लोग तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके नज़ीर, लेकिन वहाँ पे भी सोलर एनर्जी को 100% प्रमोट किया जा रहा है। उनकी ज़रूरत है, उनके पास एनर्जी है, वो क्यों सोलर पे आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उनकी जो फ्यूचर है, तो उनकी जो नस्लें हैं ना, वो इससे बेनिफिट ले सकें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हम तो चलो किसी तरह से करके उनको फ़ायदा मिले, ये चीज़ इसका फ़ायदा है। हर तरह से अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी का फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। एक दफ़ा जब इन्वेस्ट करता है ना बंदा, उस वक्त वाकई इसकी फर्स्ट जो इनिशियल कॉस्ट है वो महंगी है, लेकिन फ़ायदा इसका ज़रूर है। वो सब जिसने बंदा ने सिस्टम लगाया मेरी इस बात से एग्री करेगा कि इससे फ़ायदा है। 2-3 मिसालें मैंने आपसे घर के सामने रखी हैं, बहुत सारी मिसालें अली रज़ा साहब के पास होंगी, वो आपके सामने रखेंगे कि किस किस तरह से लोग मुझे आगे कहते हैं कि जी तुमने मुझे सिस्टम लगा के दे दिया, मेरी जान सुखी हो गई। ये चीज़ है। बाकी सब भी और क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो शुक्रिया शबीर भाई। अच्छा, अब हम जो मालूमात हम देना चाह रहे थे वो हमारे जो फील्ड जहाँ से हम काम कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि कस्टमर को ज़्यादा मालूमात पहुँचे। या हमारे मुश्किल पेश आती है जब हम कस्टमर के साथ मिल के उसको रहनुमाई देते हैं कि तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम किन चीज़ों को फोकस करके सामान खरीदो। क्योंकि हमारा मकसद जो सोलर बिजनेस कम्युनिटी का मकसद सेल नहीं है, सेलर और कस्टमर के दरमियान रिलेशन बनाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हमें हमारे तक मामला आते हैं, कोशिश करते हैं कस्टमर को रिलैक्स मिले, रिलीफ मिले, उसको बेहतरी मिले। अगर कोई रीसेलर गड़बड़ कर जाता है तो भी उसको कोशिश करते हैं वहाँ उसको निकालने मसले दें। हम नहीं चाहते किसी तरह जाती हो, लेकिन आप अगर आप कोई गाइडलाइन अगर आपको ज़रूरत है तो मैं दे सकता हूँ। बाकी हमें जो मिशन में चल रहे हैं, हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ जो है कस्टमर और सेलर के दरमियान जो है ना रिलेशन बनाना है। अली रज़ा हमारा साथी है और हाफिज़ाबाद में हाफिज़ाबाद को यूनिट सर्विस किया गई है, थोड़ा सा रिमोट एरिया है, लेकिन फार्मिंग की लत बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे इलाके हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे हमने जाके यही रहनुमाई वाले काम करने। आप जिससे भी सामान लें, मैं ही नहीं कहता अली रज़ा से ले, जिससे भी सामान लें आपको नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, आपके पैसों का ज़ामिन कौन बनेगा। एक्सपीरियंस की बेस पे, क्वालिटी की बेस पे, प्रोडक्ट की बेस पे जो सामान ले रहे हैं उनके पीछे भली भारी उनका कोई है या बंदा कहीं से लेकर आके बेच के जा रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता। दुआ गो कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। आप सबको बहुत शुक्रिया।